पर संजय भाई, क्योंकि हम यहाँ पर विराट की बात कर रहे हैं और इस पूरे सेटअप में अगर सबसे ज़्यादा कोई करीब विराट के साथ रहा है तो वो आप रहे हैं, और आपने जितने थ्रो डाउन्स किए विराट को शायद उतना किसी और ने नहीं किया। तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ आए एक बार हमको हमारे डेमो जोन पे, और मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो शॉट विराट कोहली ने मारा था हारिस ड्रॉफ के खिलाफ, उस शॉट की कभी उन्होंने प्रैक्टिस करी थी? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज हम सब यही पूछ रहे हैं कि क्या विराट रोहित जो है शहनशाह अफरीदी के खिलाफ जब वो काउंटर करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि उनको हमेशा ये दिक्कत हुई है जब बॉल अंदर आ रही है। अब देखिए पहले भाई क्वार्टर से देख लेते हैं अजहर भाई। अब अज्जू भाई भी बैठे। अज्जू भाई की तकनीक अलग थी क्योंकि विराट ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलते, अज्जू भाई बैक फुट पे और रिस्टी खेलते थे। देखिए बात उस शॉट की है जहाँ पर वर्ल्ड कप में उन्होंने शॉट खेला था। तो T20 क्रिकेट में मैंने समझता हूँ कि वो शॉट खेलना इतना आसान है, क्योंकि जब वो शॉट खेल रहे थे तो उनका वज़न काफ़ी ऑन साइड की तरफ जा रहा था, उसके बावजूद उन्होंने वो शॉट सीधा मारा। तो बैक ऑफ लेंथ बॉल के ऊपर तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ साइड स्क्रीन के ऊपर से मारना सबसे मुश्किल शॉट होता है। तो ऐसे शॉट्स आप जब उस जोन में रहते तो लग जाते, कोई डिसाइड करके नहीं खेल सकता। और रही बात दूसरी कि किस तरह से शहनशाह अफरीदी के खिलाफ विराट खेलेंगे या फिर रोहित खेलेंगे, तो साफ सी बात है क्योंकि शहनशाह अफरीदी का जो एंगल होता है वो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट का एंगल होता है। तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल जब आप बैटिंग करते हैं तो साइड ऑन स्टांस होता है, आपको ये पैर थोड़ा सा खोलना पड़ता है ताकि आपका विजन बढ़िया हो, टू आइड स्टांस से आप बॉल को देख पाए। एक और चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि क्या जो लेफ्ट आर्म बॉलर है वो कोने क्रीज के कोने से डाल रहे हैं या स्टंप के पास से डाल रहे हैं। अगर क्रीज के कोने से डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर बॉल वो एंगल करके बाहर चली जाती है। मगर शहनशाह अफरीदी थोड़ा सा सेंटर ऑफ द बॉक्स डालते हैं या फिर क्लोज टू द स्टंप डालते हैं। उसका मतलब क्या है कि लेट स्विंग होता है। हम सब जानते हैं कि उनके पहले 10-12 बॉल सारे फुल बॉल होते हैं। तो अगर बैट्समैन ने ये जहन में आ गया कि मैं उसको कवर की तरफ खेलने जाऊँ तो फिर हमेशा दिक्कत में आएगा। या तो आप थोड़ा सा क्रीज के अंदर चले जाए और बॉल को स्विंग होने दे, और जो स्कोरिंग एरिया होता है वो फिर सामने की तरफ होता है, मिड ऑफ के दाहिने हाथ से लेके मिड विकेट तक या स्क्वायर लेग तक, तब फिर आप वो अंदर आने वाली बॉल को अच्छी तरीके से काउंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। अजहर भाई, आप होते तो आते और बीच में से आप फ्लिक मार देते, लेकिन आपके जैसे रिस्क के कलाकार जो है हमारे पास इस इंडियन टीम में नहीं है। बट जो बात यहाँ पर संजय भाई ने कहा कि एक बार आप आओगे यहाँ पे कि पैर थोड़ा सा ओपन स्टांस रखे अगर खेले हम उसके साथ, मेरा बस एक सवाल है, दैट विल टेक केयर कि वो बॉल जो अंदर आती है उस पर तो आप खुल के आप खेल सकते हो, बीच में से कोई आजकल मारता नहीं है, आप मार नहीं सकते आपकी तरह कोई। तो जो बॉल अगर, क्योंकि ये बात तो बॉलर को भी पता होगी कि वो अगर उसने ओपन स्टांस रखा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बॉल अंदर आ रहा है, तो जो बॉलें बाहर जाती हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है रोहित विराट पीछे की तरफ आउट होते हैं या कवर्स पे आउट होते हैं, ये सामने वाले खेलते हुए, उसको कैसे बैलेंस आउट करें? पहली बात तो जो जब आप स्विंग बॉलिंग खेलते हैं तो उमूमन आजकल ये देखा जा रहा है कि वो क्रीज से बिल्कुल 2 यार्ड 3 यार्ड आगे खेलते हैं। तो बॉल स्विंग कहाँ पे होता है? बॉल स्विंग यहीं पे होता है, बॉल स्विंग यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ से बॉल ख़त्म हो जाता है स्विंग। तो जब आप बॉल खेलते, जब आप बैटिंग करते हो, जब भी आप बैट खेल रहे हैं, जब बॉल स्विंग हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा अगर पीछे से खेलेंगे तो बॉल ऑलरेडी स्विंग हो चुका है, उसके बाद में आप खेलेंगे तो आसानी होती। क्योंकि अभी जो अगर फास्ट बॉल भी होता है 140 के ऊपर डाल रहे हैं तो आपको अगर क्रीज के अंदर खेलेंगे तो 138 137 में होता। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा, जैसा संजय ने बिल्कुल सही बताया कि थोड़ा सा अगर आप ऐसा भी अगर ठहरेंगे तो थोड़ा सा अगर ऐसा ठहरे तो आप, क्योंकि 2 आंख से देख सकते हैं, क्योंकि उमूमन ऐसा रहता है एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर आप रोहित शर्मा को अगर देखेंगे तो बिल्कुल वो LBW जब होते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो देखिए जो मेन बॉलर होता है, जो आपका एक ही वो शहनशाह अफरीदी, वो थोड़ा सा अच्छा स्विंग करते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप केयरफुल खेलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अगर क्रीज में रह के खेलेंगे तो बॉलर को उसकी लेंथ ऑल्टर करनी पड़ेगी। आप बॉलर को दिक्कत देते हैं, क्योंकि मैं वसीम अकरम को जब खेलता था मैं बिल्कुल क्रीज के अंदर खेलता था, क्योंकि उनको ऑल्टर करना पड़ता था। मुझे बैकफुट पे ज़्यादा खेलना पसंद था, तो मेरे को उनका जो ओवर पिच बॉल भी मुझे बैकफुट शॉट लगता था। तो फिर वो जब वो ऑल्टर करेंगे तो उन्हें बिल्कुल अलग डालना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको हाफ वॉली मिल जाएगा, शॉट मिल जाएगा, कट के लिए मिल जाएगा। तो आपको बॉलर को की साइकी से खेलना पड़ेगा। अगर आप ठहरेंगे नहीं मैं यहीं से खेलूंगा, मैं एक बॉल स्विंग होगा, आप स्विंग यहाँ पे कट कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि आप जब खेल रहे हैं, जब बॉल स्विंग हो रहा है
डेफिनेटली अगर आप स्विंगिंग बॉल खेलेंगे तो आप डेफिनेटली एज लगेगा, अगर यहाँ खेलेंगे तो बॉल ऑलरेडी यहाँ पे स्विंग होगा, यहाँ से स्विंग नहीं होगा बॉल। चलिए, तो ये बहुत रिसर्च तो बहुत ज्यादा कर ली होगी इंडियन बैटिंग टीम ने, अच्छे से एक एक बॉलर को पूरी तरह से रीड करके आएंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से खेला भी है। पिछले 2 साल में मुकाबले बढ़े भी हैं, दोनों टीम्स एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनसे वाकिफ भी हैं। एक बार फिर से कपिल पाजी के पास जाना चाहूंगी। कपिल पाजी, ये विराट वर्सेस बाबर वाली जो डिबेट है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। आई नो आप भी बहुत डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी कंट्री के इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं, दोनों के रिकॉर्ड्स इतने ज़बरदस्त है कि ये कंपैरिजन जो है ये लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस कंपैरिजन पर आपकी क्या राय है? अच्छा है, 2 प्लेयरों के बीच में बात हो रही है, लेकिन ये तो मीडिया के ऊपर है। शायद प्लेयर भी एक दूसरे में होता है कि मैं इससे बेहतर खेलूं। जब 2 प्लेयर एक दूसरे के सामने खेलते हैं तो उनको अपना इम्पैक्ट डालना होता है कि मैं दूसरे प्लेयर से बेहतर हूं। लेकिन हम मीडिया वाले क्या करें, हमारे पास बात करने का एक मुझे अच्छा लगा कपिल पाजी ने खुद को मीडिया वाला बोला। ये सही है, अच्छा लगता है। आप कभी कपिल पाजी, आज आप हमारे गैंग में आ गए हो, आपने बोला हम मीडिया वाले क्या करें। आज हैं हम मीडिया वाले, बात करते हैं कि वो बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, हमारी टीम तो सेट है और ये जो जबरदस्त पैनल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पैनल आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा, क्योंकि आज का मुकाबला सिर्फ स्टार्ट है। आने वाले 2 से 3 महीने में 5 बार पोटेंशियल एनकाउंटर हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि वर्ल्ड कप भी खेला जाना है एशिया कप के बाद। और अगर ये दोनों टीमें दोनों मुकाबलों के फाइनल्स तक पहुंचती हैं तो फिर क्रिकेट लवर्स की तो बल्ले बल्ले है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।